ऑलराइट कूलर्स, तो कैसा जा रहा है आपका दिन? कहीं ना कहीं आपका दिन और आपका ये साल कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया जाता होगा, क्योंकि बढ़िया जाने के पास हमारे कई सारे रीजंस है। वन ऑफ देम इज हंसी फ्लिक बॉल। हम सब जानते हैं कि किस तरह से हमारे मैनेजर दी ओजी हंसी फ्लिक ने इस बार्सिलोना को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पलट के रख दिया है। कहीं ना कहीं यही बार्सिलोना टीम विद सेम स्क्वाड, ऑलमोस्ट खाली एक या दो एडिशन हुए हैं हमारी टीम में, एक ही हुआ डैनी ओल्मो का, जो बहुत अच्छी साइनिंग्स है कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव साइनिंग रही है वो भी। और उसके बाद जो काया पलट की है हंसी फ्लिक ने, कहीं ना कहीं उन्होंने हमारे अंदर एक मेंटालिटी डाला है, हमें एक डिसिप्लिन सिखाया है। कहीं ना कहीं उनके फिलॉसफी के अकॉर्डिंग जब तक 90 मिनट्स नहीं होता वी आर इन द गेम। और हमने देखा इस सीज़न हमने कई सारे कम किए, वो सब का कारण सिर्फ हंसी फ्लिक है। तो भाई कल हमारा मैच होने वाला है, जी हाँ, 12 बजे के बाद, तो वो कल का ही दिन हो जाएगा। तो कल हमारा मैच होने वाला है वर्सेस इंटर, सेमीफाइनल। तो क्या डर लग रहा है? जी हाँ, कहीं ना कहीं हमने जिस हिसाब की इंटर मिलान की क्लिप्स देखी है कि वो बहुत अच्छा अट्रैक्टिव फुटबॉल खेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डर होना भी चाहिए। डर होना एक अच्छी बात है, ऐसा कोई इस पर घबराने वाली बात नहीं है। कहीं ना कहीं डर होना चाहिए, ठीक है। हमें देखो हम्बल रहना चाहिए, हमें हम्बल रहना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए तो ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल सीजन है, क्योंकि हमने स्पेनिश सुपर कप में मैड्रिड को हराया, कोपा दिल रे फाइनल में हमें मैड्रिड को हराया, कम किया, कम किंग्स के ऊपर। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव बात है। और कहीं ना कहीं ला लीगा भी हमारे हाथों में है। अगर वो हमें एल क्लासिको में हरा दे, जो मुझे नहीं लगता कि जिस तरह की मैड्रिड की फॉर्म है वो हमें हरा पाएंगे, एज एक्सपेक्टेड, आई एम नॉट ओवर कॉन्फिडेंट, बट आई एम कॉन्फिडेंट इन माई टीम, क्योंकि हंसी फ्लिक ने हमें वो विश्वास दिलाया, कहीं ना कहीं वो मेंटालिटी दी है हमें कि हम लड़ सकते हैं, हम लड़ेंगे, हम मरते दम तक लड़ेंगे, और इस बैच के लिए लड़ेंगे, बार्सिलोना के लिए लड़ेंगे। कहीं ना कहीं ये मेंटालिटी हंसी फ्लिक ने हमें डाली है। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक इंप्रेसिव बात है ये। तो बात करते हैं कल के मैच की, जो आज ही रात में होने वाला है। कहीं ना कहीं आप मेरा जब तक ये वीडियो देख रहे होंगे, शायद आप मैच देख चुके होंगे, आप मैच देखने वाले होंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं मैच वाले दिन ही अपलोड करने वाला हूँ। तो ये वीडियो को थोड़ा रॉ रखते हैं, इंटर मिलान के बारे में शॉर्ट में बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं देखो, इंटर मिलान के बारे में बात करने से पहले मैं बात करना चाहूँगा अपनी टीम की। कहीं ना कहीं जो नंबर्स इस साल हमने प्रोड्यूस किए, कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। कहीं ना इतने गोल्स हमने मारे, ऑलमोस्ट 160 गोल के आसपास हम इस सीज़न, पूरे सीज़न मार चुके हैं। और कहीं ना कहीं गोल्स का कारण सिर्फ हमारे अटैकिंग ट्रियो नहीं है ना, लेवेंडोस्की, रफीनिया, लमीन यमाल नहीं है, मिडफील्ड से गोल आ रहे हैं। पेड्री ने एक बैंगर मारा कोपा दिल रे फाइनल ने, टॉप बिन था, कहीं ना कहीं इंप्रेसिव, बहुत अच्छा गोल, बहुत ब्यूटीफुल गोल। डैनी ओल्मो के गोल्स आ रहे हैं। फरान टोरेस ऑफ द बेंच बेस्ट सुपर सब है इस सीजन में। कहीं ना कहीं नंबर्स की बात करें, उनके ऐसा नंबर्स किसी ने प्रोड्यूस नहीं किया ऑफ द बेंच आके, कहीं ना कहीं। तो कहीं ना कहीं चारों तरफ से नंबर आ रहे हैं। इवन जो हमारे अभी जिसको हम स्टार्ट करने के बारे में सोच भी नहीं सकते, पाब्लो टोरे, उन्होंने 6-7 गोल मार रखे हैं इस सीजन में। कुंडे राइट बैक, एज अ राइट बैक उन्होंने 4-5 गोल मार रखे हैं। तो कहीं ना कहीं हर जगह से हम नंबर प्रोड्यूस कर रहे हैं कहीं ना कहीं। लेकिन अब बात करते हैं इस टीम और इस मैच के बारे में। तो इस मैच के बारे में बात करने से पहले आप सोचो, क्या क्यों होता हमारा वो सीज़न, ये सीज़न कहीं ना कहीं बहुत अच्छा जा रहा है, पर क्या होता वो हमारा सीज़न, जो कमबैक्स हमने किए हैं वो हम नहीं कर पाते। फॉर द लाइक्स ऑफ बोरूसिया डॉर्टमंड, सेल्टा वीगो, रायो वैकानो, कहीं ना कहीं और कई सारे, मैड्रिड के अगेंस्ट कोपा दिल रे फाइनल हम ऑलमोस्ट हार चुके थे, पर हंसी फ्लिक मेंटालिटी, नेवर गिव अप, इट यू आर नॉट डाई अंटिल इट्स 90 मिनट, जब तक 90 मिनट नहीं है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हमें अपने आप पे भरोसा है कि हम कम बैक कर सकते किसी भी टीम के अगेंस्ट। हमने इस साल बड़ी बड़ी टीमों को हराया। बहुत सारे लोग कह रहे हैं हमें बहुत ज़्यादा इजी रूट मिला है, तो भाई इजी रूट अगर हमें मिला है तो उसका कारण हम खुद है, क्योंकि हमने ग्रुप स्टेज में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी कि हम टॉप 2 में गए, और तब हमें वो इजी रूट मिला। हाँ, लिवरपूल कहीं ना कहीं फर्स्ट आके भी उनको फायदा नहीं हुआ। समटाइम्स देखो, ट्रॉफी जीतने के लिए लक आपके साइड भी होना चाहिए, कहीं कभी मेहनत से ज़्यादा लक की भी ज़रूरत पड़ती है, जितना मेहनत उतनी लक। कहीं ना कहीं अब आप देखो, ये टीम कहीं ना कहीं पिछले साल तक अगर हम 1-0 की लीड में है तो हम डिफेंड करने बैठ जाते थे, पर हंसी फ्लिक मेंटालिटी, अटैक 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 अटैक, उनको इतना मार दो कि उसके बाद वो उठने के बारे में ना सोचे। तो कहीं ना कहीं ये मेंटालिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी हमारी टीम के अंदर आना। हंसी फ्लिक ने हमारी टीम को डिफेंड करना सिखाया। कहीं ना कहीं हमने कई सारे कमबैक्स किए, चाहे वो डॉर्टमंड के अगेंस्ट हो, बेनफिका वाला कमबैक तो हम सब जानते हैं, एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट हम 2-0 से पिछड़ रहे थे स्टार्टिंग के 10 मिनट में ही, स्कोर क्या था एंड में, 4-4। हालांकि हमने 2 गोल की लीड ले ली थी, 4-4-2 था वो मैच, पर कहीं ना कहीं वो लीड हमने खुद को बॉटल की है, तो उस पर हंसी फ्लिक की कोई गलती नहीं है। रियल मैड्रिड के अगेंस्ट हमने कम बैक किया था, चाहे वो स्पेनिश सुपर कप, उन्होंने 1-0 की लीड ली थी, स्कोर लाइन क्या था, 5-2, 10 मैन थे भाई हम। अगर हम वो शेजनी की वो हरकत नहीं होती, वो स्मोकी भाई ने अगर वो रेड कार्ड नहीं लिया होता, स्कोर कुड बी वर्स्ट। वो वर्स्ट रियल मैड्रिड के टीम के वो पछाड़ दिया गया था कहीं ना कहीं। और ये वन ऑफ द बेस्ट रियल मैड्रिड साइड है, गैलेक्टिकोज है। अगर मुझसे कोई पूछेगा कल को कि भाई हाउ गुड वाज हंसी फ्लिक बार्सिलोना, तो मैं ये प्राउडली कह सकता हूँ कि हंसी फ्लिक की बार्सिलोना वो बार्सिलोना थी जो गैलेक्टिको भी उनके सामने आने से डरते थे।
कोपा देल रे फाइनल आपने देखा ही कहीं ना कहीं उसके पहले के ड्रा में। तो कहीं ना कहीं हमने बहुत अच्छा कहीं ना कहीं इस सीज़न अपने आप को मेंटेन करके रखा है। हाँ अभी हमारे उस हिसाब के गोल्स नहीं आ पा रहे, बट इट्स नॉट बिग डील, क्योंकि देखो हंसी फ्लिक का जो डिमांड है हाई इंटेंसिटी फुटबॉल, प्रेस करना कंटिन्यूस मिनट तक, अटैक करते रहो करते रहो करते रहो, कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग फुटबॉल है और कहीं ना कहीं वो हमें दिखता हुआ। मेरे को वही डर है पर्सनली इंटर के अगेंस्ट की पेड्री को इंजरी ना हो, क्योंकि अगर भाई पेड्री को कुछ हुआ तो हमारा सीजन कहीं ना कहीं अभी भी खराब हो सकता है, यूसीएल से हम बाहर हो सकते हैं। पेड्री इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर इन आवर सिस्टम करंटली राइट नाउ। अब हम बात करते हैं इंटर की। तो इंटर के बारे में जितना मैंने रिसर्च किया, जितना मैंने उनकी मैचेस देखी, दे प्ले मतलब कि बहुत 3-5-2 या क्या आप कह सकते हैं 3-1-4-2, अ वेरी ओल्ड स्कूल फुटबॉल विथ मॉडर्न बिल्डअप। कहीं ना कहीं वो ओल्ड स्कूल फुटबॉल से मॉडर्न बिल्डअप की तरफ जाते हैं। कहीं ना कहीं उनका कहीं ना कहीं वो मिडफील्ड में इतना ज़्यादा कॉम्पैक्ट रहते हैं कि वो मतलब आप समझो कि अपने अपोनेंट को मौका ही नहीं देते। अब जैसे आप देखो उनका एक डिफेंडर अगर आगे चढ़ रहा होगा तो आप सोचोगे 3 एट द बैक वो खेल रहे हैं, तो फिर भाई वो स्पेस हमें मिलेगा नहीं मिलेगा भाई, क्योंकि उनके मिडफील्डर्स डिफेंडर की जगह ले लेते हैं आके। कहीं ना कहीं मैंने मैच देखा तब मुझे समझ में आया। देखो भाई मेरी एडिटिंग उतनी अच्छी नहीं है तो मैं आपको नहीं दिखा सकता, वरना मैं कहीं ना कहीं वो इमेज डाल देता। और मोस्ट ऑफ द एस्पेक्ट की अब हम बात करें तो हम कहीं ना कहीं इंटर से बहुत अच्छे हैं। जैसे हम पोजीशन बेस्ट में उनसे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, हम डिफेंडिंग में उससे ज़्यादा अच्छे हैं। कहीं ना कहीं नंबर्स तो यही बोलते हैं, प्रेसिंग तो आप सब जानते हैं, गोल स्कोरिंग हम उनसे ज़्यादा है, काउंटर्स हमने ज़्यादा किए हैं। पर कहीं ना कहीं इंटर बहुत ज़्यादा डिफेंसिवली स्ट्रॉन्ग है, और उनका डिफेंसिवली स्ट्रॉन्ग होने का रीज़न है उनके कई सारे, जैसे बेंजामिन पेवार्ड हो गए उनके वन ऑफ द 3 एट द बैक में, और बास्टोनी भाई करंटली ही इज़ competing with Saliba and Van Dijk for being the best defender in the world। भाई अगर कोई टॉप 5 डिफेंडर की बात करे तो डेफिनेटली बास्टोनी होंगे उसमें। और मेरा एक पर्सनली ड्रीम है कि द डे इनिगो मार्टिनेज लेफ्ट बार्सिलोना वी शुड गो फॉर बास्टोनी। ही इज वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट सेंटर बैक वर्ल्ड इज गोना एवर सी। और पाउ कुबार्सी के साथ उनकी कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा मज़ेदार होगी, क्योंकि देखो अभी उस सब के बारे में तो बात होती रहेगी, अभी फिलहाल इस मैच के बारे में बात करते हैं। तो सीरिया के बारे में बात करते हैं। सीरिया में दे आर सेकेंड करंटली, क्योंकि उनका करंटली फॉर्म बहुत ज़्यादा अच्छा जा नहीं रहा, इसलिए मैं और थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। क्योंकि देखो उनका फॉर्म डिप होने का कारण है कहीं ना कहीं मैच एक दिन का डिले हो गया था, अगले दिन उनको मैच खेलना पड़ा। बोलोनिया के अगेंस्ट 1-0 हारे, मिलान के अगेंस्ट कोपा इटालिया में वो 3-0 से फाइनल हारे, और फिर उसके बाद कहीं ना कहीं वो अगला मैच रोमा से भी 1-0 हारे। तो पिछले 3 मैचों में उन्होंने 5 गोल कंसीड किए हैं और 0 गोल खाए। अब ये 5 गोल कंसीड कैसे किया उन्होंने, देखो उनकी अपोनेंट ने उनको मिडफील्ड में बैटल में हराया है कहीं ना कहीं। और वो मिडफील्ड बैटल में उन्होंने कैसे हराया, देखो जब उनके प्लेयर्स चढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उनके पास भी एक वीकनेस है। ऐसा नहीं कि इंटर अनडिफीटेबल है, 3 गेम से वो लगातार हारती आ रही है, बैड रन ऑफ फॉर्म है उनका, तो ये हमें कॉन्फिडेंस दिलाएगा। और पिछले 3 गेम हम देखें तो हम सेल्टा के अगेंस्ट हमने कम बैक किया, मैड्रिड को शायद हमने हराया, और एक कोई टीम को हमने हराया, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, पहले हमने सेल्टा को हराया, कम बैक किया 4-3, उसके बाद हमने 1-0 से एक और गेम जीता, फिर मैड्रिड को 3-2 हराया। तो कहीं ना कहीं हम बहुत इंप्रेसिव रन ऑफ फॉर्म से आ रहे हैं, कमबैक्स पे कमबैक्स करके आ रहे हैं। पर इंटर के अगेंस्ट ये हमें चांस नहीं लेना चाहिए पर्सनली मेरे हिसाब से, क्योंकि देखो उनको बीट करने का एक ही रास्ता, मिडफील्ड बैटल जीत जाओ। मिडफील्ड बैटल अगर आप जीत गए तो कहीं ना कहीं आपने इस मैच को निकाल लिया, क्योंकि वो बहुत कम स्पेस देते हैं, पर जब वो स्पेस दे उस पर हमें उसको फुल यूटिलाइजेशन करना होगा। अगर हमने उसको फुल यूटिलाइजेशन कर दिया कहीं ना कहीं हम जीत जाएंगे। और क्योंकि सेकंड लेग सैन सीरो में होने वाला है, तो कहीं ना कहीं हमें जो हमारा फर्स्ट लेग है उसमें कई ज़्यादा एडवांटेज लेना होगा। मिनिमम मेरे हिसाब से 2 से 3 गोल का एडवांटेज हमें लेना होगा, क्योंकि ये सेकंड लेग जो हमारे इंटर के अगेंस्ट होगा, अगर हम 4 गोल की लीड ले लेते हैं तब तो ठीक है, हम रेस्ट दे सकते हैं अपने प्लेयरों को। पर अगर 2 गोल की लीड है, 1 गोल की लीड है, 3 गोल की लीड है, तो हमें हमारे बेस्ट 11 के साथ उतरना ही होगा। वी हैव नो चॉइस। क्योंकि अभी आपको मैं एक स्टैट और बताने वाला हूँ, सुनना बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। हम बात करते हैं कि हमने सबसे ज़्यादा गोल्स मारे, हमारा काउंटर अटैक बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अब एक बात बताना चाहता हूँ, सुनो, यूसीएल में हमने सबसे ज़्यादा गोल मारे हैं, पर पता है सबसे कम गोल कंसीड किसने किए, इंटर ने। तो अब हम बात करते हैं इंटर की काउंटर प्रेसिंग की। तो मैंने जैसा आपको बताया कि कहीं ना कहीं इंटर मिलान ने इस सीज़न सबसे कम गोल कंसीड किया है यूसीएल में, और कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा काउंटर अटैक्स पे हिट किया है। और कहीं ना कहीं आपको पता ही है हमारे काउंटर अटैक्स कितने ज़्यादा ख़राब है। हमने काउंटर में इस सीज़न बहुत ज़्यादा गोल कंसीड किए, कहीं ना कहीं वो
हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इंटर हमें जब स्पेस दे हमें उसको यूटिलाइज करना होगा, तभी एक तरीका हम इंटर को हरा सकते हैं। ये इंटर कहीं ना कहीं डिफिटेबल है, यस है, पिछले 3 गेम वो हारते आ रही है, उनका बैड रन फॉर्म बहुत ज़्यादा ख़राब है, ट्रेबल की रेस में थे, पर कहीं ना कहीं सपना टूट गया क्योंकि उन्होंने कोपा इटालिया भी वो हार गया है, उसके बाद फिर वो कहीं ना कहीं सीरिया में भी उन्होंने अपनी लीड बॉटल कर दिया, अब नेपोली के हाथ में है पूरा गेम, और अब वो यूसीएल से भी बाहर हो सकते हैं हमसे हार के। तो कहीं ना कहीं हमें इस बैड रन ऑफ फॉर्म को यूटिलाइज करना होगा उनका। अब हम बात करते हैं कि इस गेम में कंपटीशन किसके किसके बीच है, तो भाई हमें देखने को मिलेगा पेड्री वर्सेस बास्टोनी ऑब्वियसली, उसके बाद मिलेगा फ्रैंकी डियोंग वर्सेस चाहानोग्लू, उसके बाद हमें देखने को मिलेगा पेड्री वर्सेस बरेला, और कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव बैटल है, हंसी फ्लिक वर्सेस सिमोने इंजागी, बार्सिलोना वर्सेस इंटर। ठीक है, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस गेम में, एज अ फुटबॉल फैन बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग गेम होगा। पर कहीं ना कहीं देखो, हमें इस चीज़ को आप यूटिलाइजेशन पूरा करना होगा जब भी वो हमें मौका दे, कहीं ना कहीं हम उनको नहीं छोड़ सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट खेलते हैं, तो उनकी कॉम्पैक्टनेस को हमने तोड़ना होगा। ये मिडफील्ड बैटल है, अगर हमारे फ्रैंकी डियोंग, पेड्री और डैनी ओल्मो, अगर ये 3 अच्छा खेल गए उस दिन और हमने मिडफील्ड बैटल जीत ली, तो कहीं ना कहीं हमने इंटर को पछाड़ दिया, क्योंकि वो जितना कॉम्पैक्ट खेलते हैं, जब स्पेस देंगे, हमने सही से काउंटर किया। पेड्रिटो का बेस्ट गेम होना चाहिए भाई, पेड्रिटो का बेस्ट गेम होना चाहिए, तभी हम कहीं ना कहीं आगे जाते दिख सकते हैं। क्या मैं कॉन्फिडेंट हूँ? ऑफकोर्स मैं कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि ये हमारी जो बार्सिलोना है, अगर एमएसएन के बाद वाली बार्सिलोना की किसी भी एरा की बात करें, तो ये बार्सिलोना बेस्ट बार्सिलोना है। अब आप बोलोगे कि भाई कहीं ना कहीं ये बार्सिलोना तो पिछले सीजन भी थी, बस डैनी ओल्मो का एडिशन हुआ, तो क्या हो सकता है भाई? डैनी ओल्मो की बात नहीं है यहाँ पे, आप समझने की कोशिश करो, ये डैनी ओल्मो की सिर्फ बात नहीं है, बात है वो मेंटालिटी की जो हमने हंसी फ्लिक ने डाली है, और उनके लिए हमें ये ट्रेबल जीतना है, मेसी के लिए ट्रेबल जीतना है भाई। जब वो बंदे ने हमें 2019-20 के सीजन में अकेले कहीं ना कहीं कैरी किया,